हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को गुणा और भाग करना सिखाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 352 गुणे 34, यानी कि 34 से 352 में गुणा करना है। गुणा हमेशा हम लोग दाहिने से करते हैं। दायां आपका ए हो गया, बायां आपका ए हो गया। हमेशा हम लोग गुणा दाहिनी साइड से करते हैं। इधर से लेकर इधर की तरफ चलते हैं, इधर से लेकर के इधर की तरफ नहीं चलेंगे। ठीक है, आई होप कि आप सभी मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। संख्या देखिए 352। 352 में संख्या को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? यह हो गया आपका इकाई, दूसरा वाला अंक हो गया आपका दहाई, तीसरा वाला अंक हो गया आपका सैकड़ा। इंग्लिश में वंस, टेंस, हंड्रेड। हमेशा गुणा इकाई की तरफ से किया जाता है। यहाँ पे पहले अंक को उठाएंगे और इन सभी तीनों अंकों में गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए जो नीचे संख्या रहता है उसका पहाड़ा पढ़ना होता है। ऊपर जितना संख्या दिया रहता है उतनी बार। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए। 4 का गुणा 2 में करना है तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए। 4 एक कम 4, 4 दूना 8, तो 8 लिखेंगे। अब 4 का गुणा 5 में करना है तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पचे 20। अब यहाँ पे 20 को 0 लिखेंगे और हासिल 2 ले लेंगे। हमारा कितना आया 20। अब 20 में इकाई वाले संख्या को लिख लेते हैं, दाहिनी वाले संख्या को हासिल में ले लेते हैं, क्योंकि आगे संख्या बचा है अभी गुणा करने के लिए। यदि नहीं बचा रहता तो हम लोग डायरेक्ट 20 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए अब 4 का गुणा 3 में करना है। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ी। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12। अब 12 में 2 ऐड कर दीजिए हासिल वाला। 12 2 कितना हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पे देखिए दूसरे अंक का गुणा करना है तो हम लोग दूसरे अंक का गुणा करेंगे। 3 का गुणा 2 में करिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब दूसरे अंक का गुणा किए हैं तो दूसरे अंक के नीचे लिखेंगे 1 2। एक अंक को छोड़ के दूसरे अंक के नीचे 3 दूना 6। अब 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तीन 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 15 को 5 हासिल 1। अब 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तीन 9, 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा 10। अब जोड़ दीजिए 8, 0 में 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6। यहाँ पे 4 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 9। यहाँ पे 1 1। आपका आंसर कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, 11,968। तो दोस्त इस तरीके से गुणा किया जाता है। अब हमारा भाग है। भाग कैसे किया जाता है? भाग का चिन्ह देखिए बट्टे में इस तरीके से होता है। जैसे कि ऊपर कोई संख्या लिखा हो 4, नीचे कोई संख्या लिखा हो जैसे कि 2। 2 से 4 में भाग करना, यह बांटने का काम करता है, भाग का काम करता है। ठीक है, आंवले का चिन्ह हो जैसे कि 6, इसको भी हम लोग बट्टे में पढ़ेंगे 2, यानी कि 2 से 6 में भाग करना। ये भी क्या कर रहा है? बांटने का काम कर रहा है। यह चिन्ह किसका काम कर रहा है? बांटने का। यहाँ पे देखिए 8, बीच में यह माइनस, ऊपर नीचे 2 बिंदु इसके ऊपर। अब बट्टा में यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 8 माइनस ऊपर नीचे यहाँ पे बिंदु हो, यानी कि भाग का चिन्ह इस तरीके से होता है। और 2 यहाँ पे लिखा हो, यानी कि 2 से 8 में भाग करना। यहाँ पे भी इसको हम लोग भाग का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यक्ष टाइप में, यहाँ पे इस तरीके से बीच में खुला हुआ हो, यहाँ पे इस तरीके से हो, और यहाँ पे कोई संख्या लिखा हो जैसे कि 2, बाहर कोई संख्या कितना हो 2, और बीच में कोई संख्या हो यानी कि 4। यानी कि 2 से 4 में भाग करना, यानी कि 1 2 3 4, 4 तरीके से आपका भाग का चिन्ह होता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए 5 से 415 में हमें भाग करना है। यहाँ पे जो बाहर जो संख्या लिखा रहता है इसको हम लोग कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। यहाँ पे जो बीच में संख्या लिखा रहता है इसको हम लोग कहते हैं भाजक, भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। यहाँ पे जो बाहर संख्या लिखा होता है उसे कहते हैं भाजक, जो बीच में संख्या होता है उसे कहते हैं भाज्य। और भाजक से भाज्य में जब भाग देते हैं तो हमारा यहाँ पे आता है जो संख्या, इसे कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। कुछ लोग यहाँ पे लिखते हैं, कुछ लोग ऊपर ही लिख देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? भागफल।
जो नीचे आता है यानी कि जो कुछ बचता है उसे कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल। इस तरीके से आपको भाग के बारे में मालूम होना चाहिए, कौन भाजक है, कौन भाज्य है, कौन भागफल है। जिससे भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य, और भाग देने के दौरान जो फल मिलता है उसे कहते हैं भागफल। यहाँ पर देखिए 5 से 415 में भाग देना है, तो सबसे पहले हम लोग पहले अंक को लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए है 5, ए है 4। हमें भाग देने के लिए हमेशा भाजक से बड़ा होना चाहिए भाज्य, भाजक से बड़ा होना चाहिए भाज्य, यानी कि बीच वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए इस किनारे वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा छोटा पड़ जा रहा है 4 और ये क्या हो जा रहा है? बड़ा, तो भाग नहीं जाएगा। हमेशा बीच वाला बड़ा होना चाहिए और किनारे वाला छोटा होना चाहिए, तब भाग जाएगा। तो यहाँ पे भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तब हम लोग 2 अंक को लेंगे। अब हो गया हमारा 41। कितना हो गया? 41। अब 5 से 41 में भाग चला जाएगा क्योंकि 5 अब छोटा हो गया, 41 बड़ा हो गया। चलिए भाग देते हैं। 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि आपका 41 आ जाए, 41 से ज़्यादा न हो। यदि 41 आ जाता है ठीक है, 41 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 41 से कम हो जाए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 छिया 15, 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 छके 30, 5 सत्ते 35, 5 अवटी 40 और 5 9 45। यदि 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ रहे हैं तो 45 हो रहा है 45, जो कि 41 से यानी 41 से ज़्यादा है। तो हम लोग 5 का पहाड़ा केवल 8 बार पढ़ेंगे। 5 अवटी 40, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बराबर में आना चाहिए या कम में आना चाहिए। तो 5 बटे 40, अब यहाँ पे 40 लिख देंगे। अब 41 में से 40 को घटा देंगे, यहाँ पे माइनस चिन्ह देने की जरूरत नहीं है, घटा लेते हैं। 1 में से 0 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, यानी कि कैंसिल, इसको काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब 5 है बचा तो 5 को उतार लेंगे। यहाँ पे आपको चिन्ह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तीर का निशान, यहाँ पे सीधा आप डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 15 आ जाए, 15 से ज़्यादा न हो, 15 से कम हो सकता है। यदि 15 आ जा रहा है तो 15 हमें लिख के घटा देना है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी कि 5 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा तो आगे हमारा कितना? 15, 5 तिया 15। अब 15 में से 15 को घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0 यानी कि कैंसिल, 1 में से गया 0 यानी कि कैंसिल। अर्थात 5 से 415 में भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 83। तो इस तरीके से दोस्तों भाग किया जाता है। और यहाँ पे जो गुड़े गुड़े यानी कि कैंसिल क्रॉस का चिन्ह आया है, इसका मतलब क्या है? 0 0, और 0 0 आपका क्या हो जाएगा? यह शेषफल। क्या हो जाएगा? शेषफल। जब आपका भाज्य भाजक से छोटा पड़ जाता है, यानी कि बीच वाला जब आपका छोटा पड़ जाता है किनारे वाले से, तो क्या बचता है? शेषफल बचता है। यह 0 है, यह क्या है? 5 है। तो 5 से 0 क्या है? छोटा है। 0 छोटा है किससे? 5 से। तो तब क्या बचेगा? शेषफल बचेगा। तो दोस्त इस तरीके से गुणा और भाग किया जाता है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।